आज मैं कक्षा 9 का गणित का एक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसकी प्रश्नावली 1.5 करेंगे। इस प्रश्नावली में हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पावर्स। पावर्स होती क्या हैं, कैसे हम संख्याओं की पावर को एक्सपेंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं घातांक के। पहले हम उन नियमों को पढ़ेंगे, फिर उन नियमों के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान है, घबराइए मत, क्योंकि हमें गणित को आसान ही बनाना है, आपको टेंशन नहीं देनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि एक्चुअली में घात होती क्या है। यानी कि जो घात शब्द आया है, जिसे हम अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम घातांक भी है। पहले हम ये समझते हैं कि घात होती क्या है। घात क्या होता है, एक बहुत बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखने का भी एक तरीका है। कुछ संख्याएं बहुत बड़े रूप में होती है, जब हम उन्हें शॉर्ट रूप में लिखते हैं तो घात रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 की पावर 3, यहाँ पे लिखा है 4 की पावर 3, यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 3। ये तो बहुत छोटे नंबर हैं। इनसे आप ये समझेंगे कि जो हम पावर लगाते हैं, उन पावर को एक्सपेंड कैसे करते हैं, यानी कि उन्हें खोलते कैसे हैं। पावर का अर्थ होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है अंदर नीचे ब्रैकेट में, उसे तो हम बोलते हैं बेस। ये हमारा क्या होता है, बेस, यानी इस नंबर का आधार। और इस बेस यानी कि जो बेस संख्या यानी हमारे पास होगी, उस बेस संख्या के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर जो एक दूसरी संख्या लिखी होती है, उस संख्या को हम बोलते हैं इसकी घात। क्या बोलेंगे, उसकी घात बोलेंगे। जब आप इस घात को एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने का मतलब होता है जिस नंबर की ये घात लगी है, उस नंबर को उतने ही टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उतनी ही बार उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में करना है ना, इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है। 2 इंटू 2 इंटू 2, वेरी सिंपल। आप देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, और मल्टीप्लाई आप सभी को करनी आती है पहले से। मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरीके से आप जब 4 की पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ भी यही सेम, 4 इंटू 4 इंटू 4। एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 4 की पावर 3 है, कभी 4 इंटू 3 कर दो। ठीक है, 3 का मतलब है कि 4 3 टाइम्स आएगा, और 3 टाइम्स लिखने के बाद आपको उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा, वो ही इस पावर की वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। इसी तरह 6 को एक्सपेंड करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 216। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, उसकी अगर आपके पास पावर है, तो उस पावर को आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो मैंने नंबर यहाँ पे लिए हैं, सब प्लस के नंबर थे। ठीक है, प्लस के साथ साथ अगर यहाँ पे माइनस का नंबर आ जाए, तो उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसे भी एक बार समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -3 की पावर 4। ठीक है, करना वही है अभी भी। -3 की पावर जो 4 है, उसे आप 4 टाइम लिखेंगे इसके चिन्ह सहित, चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह सहित इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई में लिख लिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब चिन्हों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर पर तो आप बाद में जाते हैं, पहले उस नंबर का चिन्ह देखा जाता है। तो जब आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के अंदर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। ठीक है, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, प्लस में तो आपको डायरेक्ट संख्या लिखनी है और मल्टीप्लाई करके लिख देना है। लेकिन अगर कहीं पे उस नंबर के साथ माइनस आ गया है, तो माइनस को थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो सारा क्वेश्चन आपके पास गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके पास रहे -5 की पावर 3। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखिए, एक छोटा सा और आसान तरीका समझिए इसका। जब हमारे पास पावर सम होती है, किसी भी नंबर की पावर, जब किसी नंबर की पावर सम होती है, यानी कि इवन होती है, तो जब आप उसे एक्सपेंड करेंगे तो इस माइनस का चिन्ह बदलकर प्लस हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यहीं से समझ लीजिए कि अगर किसी नंबर की पावर इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है तो आप उस माइनस को प्लस कर दें और बाकी यही प्रोसीजर अपनाएं, संख्या को उतने टाइम लिखें और मल्टीप्लाई कर कर लिख दीजिए। अगर किसी भी संख्या की पावर विषम है यानी कि ओड है, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 100, सम और विषम की आपको पहचान है, उस पहचान के आधार पर ही मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी माइनस की संख्या की पावर आपको दी गई है विषम, तो ये माइनस आपका जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, उसे 1 टाइम लिखिए और इस नंबर की उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर दिए जितनी इसकी पावर है, तो इसका आंसर आएगा -125। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये अभी मैंने आपको किसी भी संख्या की अगर पावर लगी है उसे एक्सपेंड करना सिखाया है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस चैप्टर में यानी चैप्टर की इस अभ्यास में हम घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम उन नियमों पे चलते हैं जो नियम हमें पढ़ने हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान काम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा सब कुछ। हमारे पास इसमें पहला नियम होता है मल्टीप्लाई का नियम, गुणा का नियम बोलते हैं जिसे हम, ओके। इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपके पास होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपके पास होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, ये नियम तब काम करेंगे जब उन नंबर्स, जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं पावर में, उनका जो बेस है यानी कि आधार है सब जगह समान होना चाहिए। अगर आधार अलग अलग है फिर ये नियम काम नहीं करेंगे, फिर आपको दूसरा तरीका बताया जाएगा उसमें क्या करना है। तो अगर यहाँ पर आपके आधार सेम है, पावर किसी तरीके से हो, माइनस हो, प्लस हो, अपोन में हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, टेंशन फ्री रहना है। बस आपको क्या करना है, उन सब का आधार चेक कर लेना है कि आधार सेम है या नहीं। तो देखिए आप ध्यान से, इन सब के बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह आ रहा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जिसमें आधार बराबर होगा और आपको उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसका नियम ये होता है, आधार को 1 टाइम लिखेंगे और जितनी भी पावर में आपको नंबर्स दिए गए हैं उन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब होता है जो भी उनका साइन होगा वो एज इट इज लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब 3+ है, 4+ है और 6 भी प्लस आ रहा है आपके पास, इसलिए आप इन सबको क्या कर देंगे, आपस में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो एक कंप्लीट नंबर आएगा आपके पास वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उसका नियम बनता है हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n। आगे कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो एक बेसिक फॉर्मूला हमने इसका बना दिया, जहाँ पर a दोनों में सेम है वो उसका बेस है, क्योंकि सेम है इसलिए नियम काम करेगा। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होगा a की पावर m प्लस n। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया है इसका मल्टीप्लाई का। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है, ये तो आपके पास मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड आ जाएगा, यानी कि भाग का नियम हो जाएगा, ठीक है। घातांक में भाग का नियम, भाग का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास एक पावर का नंबर ऊपर अंश में होता है और एक पावर का नंबर उसके हर में होता है, ठीक है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर इस तरीके से आपके पास कोई नंबर होगा तो बेस को एज इट इज रखते हुए जो पावर ऊपर लिखी है, देखिए क्या है ऊपर m, जो नीचे वाली संख्या की पावर है आप इस पावर को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली पावर में से इस पावर को जब उसके साथ लिखेंगे तो साइन इसका चेंज कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी कि नीचे की पावर से ऊपर की पावर को माइनस करना है, साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये माइनस होता तो ऊपर जाकर हम इसे क्या कर देते, प्लस। वेरी सिंपल, देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे आपके पास रहेगा 6 की पावर 6 अपॉन, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 6 की पावर यहाँ पे लिखा आपने -4 अपॉन में, ठीक है। ऊपर की साइड में मैंने जो पावर लिया वो प्लस ले लिया और नीचे की साइड में जो पावर लिया वो मैंने माइनस ले लिया। तो इस नियम के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो ऊपर की पावर में से नीचे की पावर जब घटेगी, क्योंकि माइनस का साइन उसका पहले से है और एक माइनस उसके साथ और लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली पावर उसमें प्लस हो जाएगी, है ना। हो वो माइनस ही रहा है क्योंकि नीचे की पावर पहले से माइनस थी, तो जब आप उसे ऊपर ले जाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 10। क्लियर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास तीसरा नियम है, पावर के ऊपर अगर पावर होगी, है ना, जैसे a की पावर m और उसकी पावर होल n हो जाएगी। इसके पावर के ऊपर पावर चाहे कितनी भी लग जाए, सेम नियम काम करेगा। इन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आधार सेम रहेगा, ये हो जाएगा a की पावर m n। जो भी पावर होगी, माइनस हो प्लस हो, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब पावर की पावर एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये था नियम नंबर 3। इसके बाद हम समझते हैं नियम नंबर 4। अगर किसी भी नंबर की पावर आपके पास 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। देखिए, आज तक आपने सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो 1 कहाँ से आया है, बस डायरेक्ट रट लिया है। आज मैं आपको से बताऊंगा कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर करते हैं, देखो आपको मैंने बताया है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 100 की पावर 0, -2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0, सबकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब ये 1 आया कहाँ से, देखिए a की पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 - 1, 1 - 1 या 2 - 2, कुछ भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप उस नंबर में से उसी नंबर को माइनस करें तो 0 आना है, तो 0 की जगह पे मैंने लिख लिया 1 - 1। अब देखिए, इन दोनों पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अलग अलग। a की पावर 1 इंटू a की पावर -1, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ना। फिर क्या होगा, a की पावर 1 और ये जो पावर -1 है अपोन में लाएंगे, तो अपोन में लाने से पावर क्या हो जाएगी, प्लस। क्योंकि जब किसी भी पावर वाली संख्या को आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस था, नीचे आकर क्या होगा, प्लस। संख्या सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना। तो देखिए, हम a की पावर 0 लेके चले थे, जब आपने इसे सोल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरीके से किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी, वो इस तरीके से मिलती है, ठीक है। जो नियम अब हमने पढ़े हैं, इन नियमों के आधार पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये नियम आपको याद हो जाएंगे तो घातांक से संबंधित कोई भी समस्या कहीं भी आपको नहीं आएगी। वीडियो में सब मिल गया आपको, पॉज करके नोट कर लेना बहुत आराम से। अब हमारे पास क्या होगा, कुछ पावर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, पावर्स के नियम लगाकर। आपकी एक्सरसाइज ये 1.5 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास इसमें पहला क्वेश्चन है, 64 की पावर है आपके पास 1/2। आपको कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखिए, है ना। सिंप्लीफाई जब आप करने के लिए कहा जाएगा, इसका मतलब है इसकी घात को रिमूव करिए, क्या करिए, हटा दीजिए। अब हटा कैसे दीजिए, कोई रबड़ से साफ थोड़ा ही करना है। हटाने के लिए कुछ नियम काम करने हैं घातांक के, वो नियम यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो जो भी नंबर आपके पास अंदर है, इस नंबर को पावर में चेंज कीजिए गुणनखंड करके। 64 के गुणनखंड जब आप करेंगे तो ये आपको सबको आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। 2 × 6 = 2 × 4, ये आपका होगा 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम आ गया है, 6 टाइम। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 6, ठीक है। अभाज्य संख्या में पावर बना लेंगे, तो ये आपके पास हो गया 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर हो गया 1/2, ठीक है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको नियम बताया है कि अगर किसी भी संख्या की पावर है तो हम पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं भाई, 2 की पावर 6 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 में।
तो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 बचेगा आपके पास, तो 2 की पावर होगा 3 और इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 8, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको आती है करनी। तो इस तरीके से जब आपके पास किसी भी नंबर की पावर मिलेगी तो आप उस नंबर को पावर में चेंज कर लीजिए पहले गुणनखंड करके। गुणनखंड आपको पहले से आते हैं, गुणनखंड जब आप उसके कर लोगे वो संख्या पावर में बदल जाएगी, फिर पावर की आपस में मल्टीप्लाइज कर लेंगे और कैंसिल करने के बाद जो भी आपके पास आएगी वो उस क्वेश्चंस की वैल्यू होगी। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों को आप समझेंगे। एक मैं आपको अपोन का नंबर बताता हूँ जिसमें 2 संख्याएं आपके पास अलग अलग से होंगी और उन्हें आप कैसे करेंगे, अपोन वाली संख्याएं होंगी। ठीक है, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें देख लेना आप। जैसे आपके पास है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, आधार दोनों के सेम है यानी कि बेस सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं और उन दोनों की पावर अलग अलग होती है तो क्या नियम लगता है कि आधार की जो पावर्स लगी हैं पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। अभी जो पावर में आ रहे हैं दोनों, क्योंकि अपोन की संख्याएं हैं तो उन्हें ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके 2 तरीके हैं। क्या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 3 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 15। इसके बाद आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। तो ये आपके पास बन गया है 13/15, 2 की पावर 13/15। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन दोनों के आधार अलग अलग हो, ठीक है, क्या हो, आधार अलग हो लो लेकिन पावर उन दोनों की सेम हो, आधार अलग अलग और पावर सेम। तो देखिए कैसे होगा फिर आपके पास ये क्वेश्चन। अगर आधार अलग अलग होगा और पावर क्या होंगी, सेम होंगी, तो देखिए जैसे 7 की पावर है 1/3 और 8 की पावर है 1/3, है ना। दोनों के आधार डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है। तो अगर ऐसा होगा तो ये इसमें नियम काम करेगा, ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर क्योंकि सेम है तो वो इकट्ठा ही पावर में आ जाएगा जो भी इनकी पावर होगी। तो 7 इंटू 8 की पावर कितनी होगी 1/3 यानी कि 56 की पावर होगी 1/3। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे जो इन नियमों के आधार पर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस में आपको समस्या आए यानी कि प्रॉब्लम्स आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन को पूछिए, मैं दोबारा से फिर एक्सरसाइज को आपको समझाऊंगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इतना मैंने आपको बता दिया है कि आप अभ्यास बहुत आराम से कर लेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना और मेरे चैनल डियर मैथ्स को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं।